हरिद्वार की शिवालिक नगरपालिका क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी महेश प्रताप सिंह राणा के एक समर्थक को भाजपा प्रत्याशी और पूर्व पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा के समर्थक द्वारा पिस्टल दिखाकर धमकाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। गैस प्लांट चौकी में दी गई शिकायत के मुताबिक ट्रांसपोर्ट कारोबारी सुधीर जोशी अपने कार्यालय से घर लौट रहे थे, तभी एक दुकान पर उनकी चुनावी चर्चा को लेकर नोकझोंक शुरू हो गई और पिस्टल तान कर धमकी दी। कांग्रेस प्रत्याशी महेश प्रताप सिंह राणा ने इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी राजीव शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर जनता कांग्रेस को समर्थन दे रही है तो भाजपा के लोग गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। लगातार कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था चरमरा रखी है और इस तरह का जो कृत्य हो रहा है, अगर कोई आदमी कहीं पॉलिटिकल रूप से किसी को समर्थन दे रहा है तो इसका मतलब आप गुंडागर्दी में उतारू हो जाएंगे। अगर आप चुनाव हार रहे हैं तो पहले ऐसे काम क्यों किए, पहले भ्रष्टाचार में लिप्त रहे और अब गुंडागर्दी करके अगर चुनाव जीतना चाहते हैं तो फिर निहायत लोकतंत्र का मजाक हो रहा है। अगर ज्यादा ही वो है तो नॉमिनेट ही कर दो सारे, आप प्रदेश के अंदर अपने अध्यक्ष और बोर्डों के चेयरमैन जो भी नियुक्त कर दो। इलेक्शन करा के क्या करना होता है। मेरे कार्यालय से मुश्किल से 200 मीटर दूरी पे आदेश चौहान जी के दफ्तर के पास में परचून की दुकान है। वहां पे कुछ सामान लेने के लिए मैं उतरा था गाड़ी से और मेरी उस परचून की दुकान के जो मालिक हैं गुप्ता जी, उनके साथ में बातचीत चल रही थी। उन्हें मैं अपने बता रहा था कि आज हमने ऐसे किया वो किया, और जो बंदा जिसको मैं जानता भी नहीं कौन है कौन नहीं, ये एकदम से आया, आके पहले मेरा नाम पूछा। नाम पूछने के बाद में और उसने अपनी जैकेट खोल के पिस्टल पीछे से निकाली और उसके बाद में मुझे जो है गाड़ी में जबरदस्ती उसने बिठा के, गाड़ी पे भी उसने एक दो थप्पड़ मारे हैं। मेरी कंडक्टर साइड की जो खिड़की है वो जाम हो रखी है। लेकिन मैं उस टाइम मैं भी घबरा गया, भाई मामला क्या है, मैं कुछ समझ ही नहीं पाया, मैं उसको जानता नहीं कुछ नहीं। फिर मैं सुबह अभी आया हूँ, मैं आके मैंने चौकी इंचार्ज को सारी बात बताई है। अब ये लोग कह रहे हैं कि गुप्ता जी से तो इनकी बातचीत हो गई, उन्होंने भी सारी जो बातें थी सच्चाई थी सब बता दी।